ऐश वेलकम टू माय बजट स्पेशल शो। आज मेरे शो में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं रफीक साहब, जो कि एक मल्टी मिलियनर हैं, अपनी BMW में यहाँ तशरीफ लाए हैं और मिनरल वाटर भी इंपोर्टेड पीते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं असलम साहब, जो कि तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास हैं और धरती पर बोझ हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रफीक साहब के पास और उनसे जानते हैं बजट के बारे में। तो रफीक साहब बताइएगा कि आप इस साल के बजट को किस तरह से देखते हैं। और यार ये को बजट है और ये अमीर कुछ बजट है। इस बजट ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया, हमारा सत्यानाश होकर रह गया। रफीक साहब प्लीज काम डाउन। और यार कोई इनको पानी पिलाओ यार, इनका ब्लड प्रेशर चेक करो। रफीक साहब काम डाउन प्लीज। तो जब तक रफीक साहब काम डाउन होते हैं, हम असलम साहब की तरफ चलते हैं। जी असलम साहब, आप क्या कहेंगे कि बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं रफीक साहब से बिल्कुल अग्री करता हूँ। ये जो बजट है ये बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट है, ये गरीब दुश्मन बजट है। होल्ड ऑन असलम साहब, ये इंसानों का शो है, डंगरों का शो नहीं है, ठीक है? आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा तमीज़ से बात करिए। मैं माजरत चाहता हूँ। दरअसल मैं कहना चाह रहा था कि इस बजट में अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ नहीं है। वेट असलम साहब, आपकी तनख्वाह कितनी है? जी, लाख रुपये। 1 लाख। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि इस बजट में आपको रिलीफ कितना मिला है टैक्स में? पूरे 2000 रुपये। मैं तो ये समझ रहा था कि आप इस शो में तशरीफ ही नहीं लाएंगे, आप तो यूरोप का वीज़ा लगवा के वहाँ निकल गए होंगे, या फिर आपने ये 2000 रुपये स्विस बैंक्स में रखवा लिए होंगे, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होगा, या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया होगा। नाशुक्री की भी कोई इंतहा होती है। सो कमिंग बैक टू रफीक साहब। रफीक साहब, आई नो कि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे करना है, मजबूरी है। मुझे बताइएगा कि ये जालिम बजट आपकी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? और छोड़ें यार, इम्पैक्ट की बातें करते हैं। मैंने अगर आपको अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए ना, यकीन करें आपकी आंख से ना आंसू नहीं रुकेंगे। मेरी जो BMW कार है उसके टायर 6 लाख में चेंज होते हैं। सैड म्यूजिक ऑन करें जल्दी से प्लीज। अब मुझे बताएं मैं पैसे कहाँ से लाऊं? हैं, लास्ट टाइम मैंने लंदन का ट्रिप किया था, पूरे ससुराल को मैं लेके गया था लंदन। इस बार मैं सिर्फ अपने बीवी बच्चों को लेके जा सका हूं। और 5 साल पहले मेरे खानदान में एक शादी हुई थी, मैंने डॉलरों की वेलें की थी, डॉलरों की। इस बार सिर्फ 5000 के नोटों पे मैंने गुजारा किया। शर्म से मेरा सर झुक गया, किसी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा यार। रफीक साहब, मैं पूरी कौम की तरफ से और पूरी रियासत की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। सो कमिंग बैक टू असलम साहब, आपको तो कोई मसला नहीं होगा ना बजट से? देखें, इस बजट का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो तो मिडिल क्लास पे होना है। आप 2000 रिलीफ की बात कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आगे पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इससे हर चीज महंगी हो जाएगी। आटा, दाल, चीनी, प्याज, टमाटर सब महंगा हो जाएगा। रिलीफ ने हमें क्या देना? भाई हम तो अपने बच्चों का पैम्पर नहीं अफोर्ड कर पा रहे। असलम साहब, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये डायपर्स अपनी बॉम्पी से चिपका के नहीं आते माँ के पेट से, आप लोग इन्हें पहनाते हैं। आप चाहें तो ना पहनाएं, या फिर उसको धो के बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती इस फॉर्म की